सबसे पहले आपको अयोध्या से बड़ी खबर बता दें। अयोध्या गैंगरेप मामले में पीड़िता को अब लखनऊ रेफर कर दिया गया है इलाज के लिए। आपको बता दें कि अयोध्या से लखनऊ अस्पताल शिफ्ट किया जा रहा है। तबीयत दरअसल पीड़िता की बिगड़ी है, जिसके बाद ये फैसला लिया गया और तबीयत बिगड़ने के बाद अब अयोध्या के अस्पताल से पीड़िता को लखनऊ ले जाया जा रहा है। अयोध्या गैंगरेप केस में एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। पीड़िता की हालत बिगड़ी है, जिसकी वजह से उसे दूसरे अस्पताल रेफर किया गया है। अयोध्या से लखनऊ अस्पताल के लिए रेफर किया गया है और अब पीड़िता को यहां शिफ्ट किया जा रहा है। तो अयोध्या गैंगरेप मामले में इस वक्त पीड़िता की सेहत से जुड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल पीड़िता की अयोध्या में इलाज इस वक्त चल रहा था, लेकिन पीड़िता की तबीयत बिगड़ी थी। इलाज के दौरान तबीयत बिगड़ने के बाद ये फैसला लिया है डॉक्टरों की टीम ने कि उसे अब रेफर किया जा रहा है और लखनऊ के अस्पताल में पीड़िता को शिफ्ट किया जा रहा है। अयोध्या गैंगरेप केस में पीड़िता की सेहत से जुड़ा एक बड़ा अपडेट कि अब पीड़िता को लखनऊ रेफर कर दिया गया है और लखनऊ शिफ्ट किया जा रहा है। और इसी मामले में एक और अपडेट आप तक पहुंचा दें। अयोध्या रेप केस में आरोपी पर एक्शन लगातार जारी है। कब्रिस्तान की जमीन पर बने बिल्डिंग पर बुलडोजर चलाया जाएगा। बुलडोजर की कार्रवाई यहां पर की जाएगी। दरअसल बदरसा गैंगरेप मामले में कल पुलिस चौकी की बिल्डिंग पर बुलडोजर चल सकता है, ये भी जानकारी सामने आई। वहीं ये भी जानकारी आ रही है कि कब्रिस्तान की जमीन पर आरोपी सपा नेता का बिल्डिंग बनाया और इसी बिल्डिंग में 2012 से पुलिस चौकी चल रही थी। पुलिस ने चौकी को बदरसा से भरतकुंड शिफ्ट किया था। मोहित खान के खिलाफ गैंगरेप का मामला दर्ज होने के बाद इसे शिफ्ट किया गया और अब इस पूरी इमारत को ढाया जा सकता है। अयोध्या में जिस तरह से 12 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया था, इस पर अब लगातार एक्शन जारी है। अवैध जमीन पर बने बिल्डिंग पर अब एक्शन लिया जाएगा। बुलडोजर की कार्रवाई यहां पर की जाएगी और कल माना जा रहा है कि कब्रिस्तान की जमीन पर बने इस बिल्डिंग को जमींदोज कर दिया जाएगा। अपूर्व पाठक हमारे उत्तर प्रदेश संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अपूर्व, सबसे पहले तो आपसे अपडेट लेंगे कि इस वक्त पीड़िता की स्थिति कैसी है, क्योंकि हमें जानकारी प्राप्त हो रही है कि उसे अब अयोध्या से लखनऊ के अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है। जी बिल्कुल, बता दें अभी मात्र 15 मिनट पहले की बात है कि अयोध्या के महिला चिकित्सालय में पीड़िता को एक हफ्ते से रखा गया था, जिसकी हालत में सुधार तो थी, लेकिन उसको स्वास्थ्य की जरूरत, एक अच्छे उपचार की जरूरत थी, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन और डॉक्टरों की जो पैनल था वो साथ में यहाँ से रवाना हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले ही अयोध्या महिला चिकित्सालय से अयोध्या लखनऊ के लिए किस हॉस्पिटल में रवाना किया गया है या किसी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, किसी अधिकारी ने इस पर बयान नहीं दिया है। लेकिन हाँ, पीड़िता के अच्छी इलाज के लिए यहाँ से उसको रेफर किया गया है, जिसको उसको बेहतर चिकित्सा मिल सके और बेहतर जो है सुरक्षा मुहैया कराया जा सके, जिसको लेकर लगातार जो है इस पर मंथन चल रहा था, लेकिन वो मंथन का दौर खत्म हुआ। बहुत जरूरी है अपूर्व इस वक्त, क्योंकि एक बेहतर इलाज पीड़िता के लिए। इसके साथ ही अपूर्व आपसे ये भी जानकारी चाहेंगे कि लगातार देखिए इस मामले में सरकार भी एक्शन ले रही है और अब सीएम योगी के बुलडोजर के एक्शन की बात भी सामने आ रही है। जी बिल्कुल, बता दें कि कल मैं बदरसा में ही था और बदरसा में लगातार जो एसडीएम है, एडीएम है, वो लगातार पैमाइश से चल रही थी और पैमाइश के जरिए जब मोहित खान पर जब कार्रवाई हुई थी, कार्रवाई होते ही जो पुलिस चौकी थी उसके आवास पर ही थी पुलिस चौकी, वो पुलिस चौकी वहां से रातों रात खाली करा दी गई, जो भरतकुंड में शिफ्ट कर दी गई है और अब उस पर एक्शन शुरू हो गया है। ये बताया जा रहा है कि पैमाइश लगातार आज भी चल रही है और पैमाइश होने के तुरंत बाद भी कभी भी बुलडोजर चलाया जा सकता है, वो आज शाम हो, कल या सुबह हो, ये एक्शन तुरंत किया जा सकता है। जी चलिए, लगातार खबर पर नजर बनाकर रखिएगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए अपूर्व आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक तरफ दो बड़े अपडेट्स इस पूरे मामले में सामने आए हैं। एक तरफ बच्ची को अब शिफ्ट कर दिया गया है। आपको बता दें कि अयोध्या में अब तक इलाज चल रहा था, लेकिन पीड़िता की हालत बिगड़ने के बाद उसे शिफ्ट कर दिया गया है लखनऊ के अस्पताल में। और दूसरी तरफ लगातार प्रशासन का एक्शन जारी है। रेप के आरोपी पर एक्शन लगातार जारी है। एक और अवैध निर्माण को अब तोड़ा जाएगा।